नमस्कार और कोर्टप्रैक्टिस.com के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कानून की दुनिया में बहुत ही बेसिक लेकिन उतना ही जरूरी है कि दीवानी मुकदमों में ये वाद के पक्षकार आखिर होते कौन हैं। ठीक है, तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये दीवानी मुकदमे होते क्या हैं, मतलब कि खेल का मैदान कैसा है। फिर जानेंगे कि इस खेल के खिलाड़ी कौन हैं। इसके बाद हम वादी और प्रतिवादी इन दोनों ही किरदारों को करीब से देखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि इंसाफ के लिए इनकी भूमिकाएं इतनी जरूरी क्यों हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले स्टेप से, दीवानी मुकदमों का अखाड़ा। इससे पहले कि हम किरदारों की बात करें, ये समझना तो बनता है कि आखिर ये दीवानी मुकदमा होता क्या है। तो देखिए, एकदम आसान भाषा में समझें तो दीवानी मुकदमा वो कानूनी लड़ाई है जो क्रिमिनल मामलों से अलग होती है। मान लीजिए दो लोगों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एक ने अपनी बात नहीं निभाई या कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा है। बस इसी को सुलझाने की जो कानूनी प्रक्रिया है वही है दीवानी मुकदमा। और हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है। हमारे कानून में इसकी पक्की जगह है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का सेक्शन 9 साफ साफ कहता है कि अदालतों के पास हर तरह के सिविल केस को सुनने का अधिकार है। अच्छा, तो मैदान समझ लिया, अब बारी है खिलाड़ियों की। अगर दीवानी मुकदमा एक तरह का कानूनी ड्रामा है तो इसके मुख्य पात्र कौन हैं? जी हाँ, इन्हीं को हम कहते हैं वाद के पक्षकार। बात बहुत सीधी सी है। हर सिविल केस में दो मेन साइड्स होती हैं जो एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। एक तरफ होता है वादी और दूसरी तरफ प्रतिवादी। तो चलिए एक एक करके इन किरदारों को जरा पास से जानते हैं। शुरुआत करते हैं वादी से। ये वो है जो पूरी कहानी शुरू करता है, जो मामले को अदालत तक लेकर आता है। तो वादी कौन है? ये वो इंसान या संस्था है जो कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, ये कहकर कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मेरा कोई हक छीना गया है। केस शुरू करने की पूरी जिम्मेदारी इसी की होती है। और ये होता कैसे है? एक डॉक्यूमेंट फाइल करके, जिसे कहते हैं वादपत्र या प्लेंट। इसमें वादी को अपने केस से जुड़ी हर जरूरी बात, हर मटीरियल फैक्ट को रखना होता है। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, प्रतिवादी। ये वो व्यक्ति या संस्था है जिसके खिलाफ मुकदमा किया गया है, यानी वो जिस पर इल्जाम लगाया गया है। तो अब प्रतिवादी का काम क्या है? उसका काम है जवाब देना। वादी ने अपने वादपत्र में जो भी बातें कही हैं, जो भी आरोप लगाए हैं, प्रतिवादी को उन सब का जवाब देना होता है। और ये जवाब भी एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट में दिया जाता है, जिसे हम लिखित कथन या रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। ये एक तरह से उसकी तरफ की कहानी होती है। तो ये जो दो दस्तावेज है ना, वादपत्र और लिखित कथन, इन्हें आप एक तरह का कानूनी सवाल जवाब समझ सकते हैं। वादी का वादपत्र एक दावा पेश करता है, एक सवाल उठाता है, और प्रतिवादी का लिखित कथन उस दावे का जवाब देता है, अपना बचाव पेश करता है। इसी लेनदेन से पूरे केस की नींव रखी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब इतना फॉर्मल क्यों है? मतलब वादी और प्रतिवादी की ये पक्की भूमिकाएं आखिर इतनी जरूरी क्यों हैं? देखिए, यही साफ साफ बटी हुई भूमिकाएं ही हैं जो पूरे प्रोसेस को एक सही रास्ता दिखाती हैं, एक फेयर तरीका बनाती हैं। वादी अपना दावा रखता है, प्रतिवादी अपना बचाव करता है। इसके बाद अदालत दोनों पक्षों को सुनती है, सबूतों को देखती है और फिर कानून के हिसाब से फैसला करती है। ये स्ट्रक्चर ही तो है जो निष्पक्ष न्याय की गारंटी देता है। तो अब जरा इस बात पर सोचिए, अगर ये साफ ना हो कि कौन शिकायत कर रहा है और कौन जवाब दे रहा है, अगर सब कुछ खिचड़ी की तरह मिला जुला हो, तो क्या कोई भी अदालत सही मायने में इंसाफ कर पाती? शायद नहीं। ये स्ट्रक्चर ही तो है जो पूरी न्याय प्रक्रिया को एक दिशा देता है। तो अगर कोर्टप्रैक्टिस.com के ऐसे ही और कानूनी विश्लेषण पसंद आ रहे हैं तो इस प्रस्तुति को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।